आगे प्रश्नोत्तरी चल रही है, पीछे महाभारत चल रहा है। अच्छे से लड़ो मैया, हल्के फुल्के में क्या है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है। हाँ। मेरे माँ बाबूजी कहीं आने जाने में असमर्थ हैं और वो अपने पूर्वजों का तर्पण करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो वो स्वस्थ नहीं है, पैर से लाचार है। मतलब उनका घर कहाँ से है वो? सर मैं सॉरी गुरुजी, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो बिहार में आसपास, आपके घर के आसपास गंगा मैया हैं, लेकिन घर से बहुत दूर है। माँ को चलने में बहुत तो समस्या गाड़ी में है। बिठा के ले जाना। कितनी दूर है गंगा मैया? 20 किलोमीटर। अरे तो 20 किलोमीटर कौन सा बड़ा, तो गाड़ी में बिठा के ले जाना। और गंगा के किनारे, कहीं भी गंगा के किनारे भी आप कर सकते हैं तर्पण पिंडदान सब। गुरुजी एक सवाल और है, जैसे तर्पण करने का जहाँ तक मुझे मालूम है कि जितने भी आपके मतलब गोतिया होते हैं, मतलब कि बाबूजी के भाई, सब लोग मिलके करते हैं, अकेले आप नहीं कर सकते। तो बाकी लोग तैयार नहीं है इस चीज के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग मिलके करें। अच्छा, यदि सब तैयार नहीं है, सब नास्तिक हैं, सब नहीं चाहते, तो परिवार में, वंश में कोई एक भी कर दे तो वो सबके लिए हो जाएगा। तो गुरुजी माँ बाबूजी जाके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुजी यहाँ तक कि कोई बेटा ना हो, कोई पुरुष ना बचा हो, तो अकेली स्त्री जाकर अपने ससुराल और मायके पक्ष का पिंडदान तर्पण कर सकती है, पिंडदान कर सकती है। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और है मेरा। गया जी में, केवल स्त्रियां गया जी में कर सकती हैं। गुरुजी एक सवाल और है मेरा। मैं एक नेटवर्क कंपनी में हूँ, ठीक है, और एक लेवल भी अचीव कर चुकी हूँ और आगे भी उसको कंटिन्यू, मतलब एक पोस्ट पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में मुझे भाई नहीं है। हम लोग सिर्फ 3 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे मम्मी पापा का भी लायबिलिटी हमारे ऊपर ही है, और बड़े होने के नाते मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, और मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। लेकिन जितना मेहनत करती हूँ उतना सफलता नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाता है। जैसे कभी या तो तबीयत खराब हो गई, या फिर जितना वर्क किया सामने से उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? मिलेगा, मेहनत जारी रखिएगा। असफलताएं सफलताएं साथ चलती हैं, जैसे दिन रात साथ साथ चलते हैं, एक के बाद एक के बाद। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश चलता रहेगा। कोशिश करते रहिए, हिम्मत ना हारिए, अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति होगी, मंजिल की प्राप्ति। धन्यवाद गुरुजी। दूसरे दिन का महाभारत चालू हो गया। 18 दिन चला था ना, तो कल का पूरा होगा थोड़ी देर पहले। यहाँ ले आओ चिक चिक, यहाँ मैया, यहाँ लड़ो अच्छे से। यहाँ गद्दे भी हैं, गद्दे बिछा देना, लगे ना। हेलो, अच्छे से लड़ो मैया, जब लड़ ही रही हो तो अच्छे से लड़ो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब ये कहना चाहते हैं, मेरे 2 माँ है। दो माँ है। आपकी 2 माँ है? हाँ, तब छोटी की है लड़कियाँ। बड़ी माँ है से मेरा उसी में निकल गया है। क्या करूँ इसके लिए? कहाँ निकल गए? यीशु मसीह जो कहते हैं चर्च में अच्छा, संडे के संडे धर्म परिवर्तन कर लिया? बहुत दिन पहले, 20 साल हो गया, 25। तो उनको ले आओ, हम समझाएंगे। नहीं आ रहा है गुरुजी, इसके लिए बोलिए कुछ। तो आप लोग समझाओ। समझाते हैं। तो वो क्या कहती हैं? कहती हैं कि हमको आप छूटता नहीं है, मुदा कहते हम बड़ी माँ कथा सुनो, इतना ध्यान उसका करता है, इतने 25 साल से इतना ध्यान जो अपना कृष्ण को राम को किया होता तो भगवान प्रकट हो जाता। बोलता है फिर भी जाता है, कहते हैं मैं छाप ले लिया हूँ, कुंदन छाप पड़ता है। थोड़ा थोड़ा कथाएं सुनाया करो उनको। धीरे धीरे जब कथा कानों में प्रवेश करेगी तो अपने आप वो वापस हो जाएंगी, अपने आप हृदय परिवर्तित हो इसके लिए आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, कहूँ ना छूट जाए। खुश रहिए, खुश। राधे राधे। अभी आएंगे आशा रख पगली आएंगे। बोलो बेटा, बोलो। मैया बैठो, बाकी लोग। जय श्रीमन महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं है ना दूसरे मिशन से जुड़ी हुई। माइक पास में। ये सावन कृपाल रूहानी मिशन है मेरा, और उसमें मेरी पंडाल की सेवा भी है। और थोड़े दिन पहले जैसे कि कुछ घटना घट गई थी, तो फिर लॉकडाउन लग गया था, हम आश्रम में जा नहीं पाए अपने में। तो क्या बताते हैं वहां पर, क्या कहते हैं? ये 5 मंत्र हैं उनके भी, बस सिर्फ ये मूर्ति पूजा नहीं होती उसमें। भगवान की पूजा नहीं करते हैं? नहीं, वो बस सिर्फ आध्यात्मिक रूहानी मिशन है। नहीं, ठीक है, तो आध्यात्म भगवान के बिना कैसे संभव है? हाँ जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ। तो किन की पूजा कराते हैं वो? उसमें मूर्ति पूजा तो होती नहीं।
पूजा नहीं होती, फिर क्या करते हैं? बस सिर्फ रूहानी मिशन है, बस अंतर ध्यान लगाओ बस सिर्फ। किसका? सास का, ससुर का, पति का, नहीं जी। कहते हैं पड़ोसी गुरु का, के पड़ोसन का, किसका ध्यान? गुरु के नूरी स्वरूप का। गुरु ही अपने आप को भगवान बता रहे हाँ हैं। जी वही। हाँ अच्छा, गुरु का ही ध्यान करो, भगवान का ना करो। जी। फिर लॉकडाउन ऐसी चला। रावण कहता था कि लंका में किसी भगवान की पूजा ना करो, रावण ही भगवान है। हाँ जी। फिर लॉकडाउन लग गया ना तो सब बंद हो गए थे प्रोग्राम, सिर्फ एक बिल्कुल। आपकी कथा थी। रावण तो की लंका कब तक चलेगी? सिर्फ आपकी कथा थी, लाइव चल रही थी। इसलिए कोई अपना ध्यान करवाए तो वो मूर्ख है। ध्यान करने योग्य भगवान है, कोई इंसान ध्यान करने योग्य नहीं है। हम भगवान का ध्यान करें, इंसानों का क्या, हम आपका ध्यान क्या करें? कोई इंसान में इतनी, देखो गुरु भगवान के तुल्य है पर गुरु भगवान नहीं है। तो फिर गुरु भगवान के तुल्य है। फिर गुरुजी हमने आपकी जब भागवत सुननी शुरू करते 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 मुझे पता ही नहीं चला मेरा नाम कब छूट गया, और मैं भागवत मेरे अच्छा अंदर है, भागवत जी की शरण में आ गई तो आप बच गई। मेरे अंदर भागवत इतनी समा गई, सुबह शाम, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है। एक बार बजे से बार हम 4 बजे कथाओं तक। में समझाते हैं कि कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। देश में कुछ ऐसे गुरु घंटाल हैं, जैसा कि ये बता भी रही हैं, कि वो गुरुजी अपना ध्यान कराते थे। कुछ गुरु ऐसे हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते या नहीं कराते, वो अपनी फोटो की पूजा कराते हैं। भाई गुरु भगवान नहीं हो सकता ना, भगवान के तुल्य है। भगवान तक पहुंचाने का गुरु मार्ग बताते हैं, पर गुरु भगवान नहीं है ना। फिर महाराज जी भगवान तो भगवान है। जैसे मैंने आपकी कथा अब आप सुनी कथा सुनते हैं, बढ़िया, अब कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने दोनों टाइम पूजा करनी शुरू कर दी। अच्छा है, अच्छा। और तुलसी माला भी जपना शुरू कर दिया। फिर सही है। आप कोई सवाल और हो तो बता। तो महाराज जी फिर क्या मुझे सुमरन वो नाम लेना चाहिए दोबारा फिर से? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो खुद को भगवान बताए, हाँ जी ठीक। तो वो अपनी मंत्र दे देगा। हाँ जी महाराज जी, आपके जीवन में आने से हम धन्य हो गए। हाँ। जय श्री मंडल। मंत्र भी शास्त्रोक्त होने चाहिए। हेलो अच्छे से लड़ो। गुरुजी, मैं आपसे मिलने से बहुत बेतावली थी। मैं कब से जब से भागवत सुन रही हूँ, मेरा मन था कि मैं एक लड़ने बार वाली जरूर गौरी कौन गोपाल मैया, आश्रम यहाँ में ले आओ, जाऊं। यहाँ लड़ाते और हैं। मेरा आपसे इतना इतना स्नेह है कि मैं एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगी वृंदावन में। जी अभी मेरा प्रश्न है गुरुजी, मैं जब भी कोई काम के लिए, नया काम के लिए सोचती हूँ तो उससे पहले पिछला काम बिगड़ जाता है मेरा। मन लगा के काम कीजिए, गलतियां ना हो इसका विशेष ध्यान रखिए। होगा, सफलताएं मिलेंगी। असफलता के बाद सफलताएं मिलती हैं। निरंतर कोशिश जारी रखिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। बोलो मुझको एक सवाल पूछना है। बोलो बेटा। राम और रावण दोनों शिव जी के भक्त थे, पर उन दोनों में दोस्ती क्यों नहीं हुई? राम जी ने तो दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा, पर रावण अपने अभिमान में चूर था, उसे किसी की जरूरत नहीं थी। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। मानो गुरु जी ही समझाने गए थे रावण को कि बेटा मैं तेरा गुरु हूं और वो तो मेरे भी गुरु हैं, मान जा। नहीं माना, राम जी ने तो कोशिश की थी। राधे राधे। कोशिश ही कर सकते हैं। महाभारत पीछे समाप्त हुआ कि अभी जारी है? मैया यहाँ आगे लड़ लो आके मेरी माँ, हम लोग भी देखें, अपनी आंखें कृतार्थ करें। मनमाने मनमुखी मंत्र नहीं होते। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि पोथी पाठ कराने से क्या पितरों का कोई हो जाता है ठीक, कहीं कुछ अगर अधम गति में या किसी तरह से? हाँ, धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया ये कैसे था। पता चलेगा कि ये प्रेत योनि में है या नहीं है? जिन लोगों ने पूजा पाठ जिंदगी भर पूजा पाठ किया है, उसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा कहें। जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है जी, वो व्यक्ति जब मरता है तो वो अपने पुण्य से ही मुक्त हो जाता है, उसी किसी के पुण्य की जरूरत अगर नहीं पूजा- पड़ती। अगर पोथी पाठ कराया परंतु- जाता तो क्या उसका फायदा मिल सकता है? बता रहे हैं, पूरा सुनिए। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति अपने पुण्य करके मरता है तो वो अपने पुण्य से मुक्त हो जाएगा। जैसे आपके पिताजी या दादाजी, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो मुक्त हो गए। पर आपकी पीढ़ी में आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता कोई शायद ऐसा हो जी जो अपने पुण्य से मुक्त ना हो पाया हो। जी। उस व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप भाई उस वंश में हैं तो आप उनके नाम का कोई भी शुभ कार्य कीजिए। तो भागवत जी से 21 पीढ़ी तर जाती हैं, इसलिए 21 पीढ़ी का विधान है कि यदि किसी ने
पुण्य ना किया हो, किसी से अपराध हो गया हो, अनजाने में भटक रहा हो अन्य योनियों में। अब आप पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा जी। कई बार जब पितरों के लिए हम कुछ नहीं करते तो पितर हम लोगों को परेशान करने लगते हैं। कई बार वो हमें स्वप्न में आते हैं। कई बार हमारे पिता दादा जो भी हैं कोई भी सपने में आते हैं और वो बताते हैं, कुछ कहते हैं। मतलब वो ये सारा है कि आप उनके नाम से कोई ना कोई शुभ कार्य कीजिए। कई बार काम होते होते रुक जाना, हमेशा ही असफलता मिलना, ये दोष पितरों का ही है। वो चाहते हैं कि आप उनके नाम से पुण्य का कार्य करें।